बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 से मेरी उड़ान मेरी पहचान पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया पाठ। खिलौने सभी को अच्छे लगते हैं। अगर ये खिलौने मिलजुल कर रहना सिखाए तो उसका कहना ही क्या। तो इसी पर आधारित आज का पाठ है मेरी उड़ान मेरी पहचान, जो एक काल्पनिक कहानी है। आप सभी बच्चे जानते हो काल्पनिक इमेजिनेशन, जो आप सोचते हो वैसा ही उसी पर आधारित यह कहानी है। हवाई जहाज नीले व सफ़ेद रंग का एक खिलौना है। उसके आसपास 2 चमकदार पंख हैं। इस पर एक नीली बत्ती लगी हुई है। चलते समय यह बोलता है मेरी उड़ान मेरी पहचान। पुलकित नाम का एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ बाज़ार जाता है और वहाँ एक हवाई जहाज़ देखता है। खिलौनों के दुकान में वह हवाई जहाज़ बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके पंख चमकदार थे और वह नीली बत्ती के साथ दिख रहा था। पुलकित वह जिद करता है और जिद करने पर उसकी माँ वह खरीद देती है। पुलकित ने माँ को धन्यवाद किया और उसके बाद वह खिलौना अपने साथ घर ले आया। घर लाने के बाद वह खिलौने के कमरे में उसको सजाकर रख देता है और चला जाता है। तभी वहाँ पे बाकी जो खिलौने थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, सभी खिलौने आपस में बात करने लगते हैं और उसको देखकर कि हमारे साथ एक नया खिलौना आया है तो सभी उस खिलौने के साथ मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ बिल्कुल नहीं हंसता है, तो सभी सोचते हैं यह बहुत घमंडी है और आपस में सभी खिलौने फुसफुसाने लगते हैं, यह हवाई जहाज़ तो बहुत घमंडी है, इससे अच्छा तो हमारा रेलगाड़ी है। तभी एक शाम पुलकित के चाचा जी अपने दोनों बच्चों के साथ, रोहित और कनिका के साथ उसके घर आते हैं और वो सभी खूब खेलते हैं। खेलते खेलते हवाई जहाज़ के साथ भी वह खेले और खेलते खेलते वो हवाई जहाज़ बहुत थक गया था और किसी पलंग से टकराकर नीचे गिर जाता है। और तब तक क्या होता है, नीचे गिरने के बाद वो उसमें खरोच आ जाती है और खरोच के साथ साथ उसके पंख टूट जाते हैं और वह नीचे ही गिरा पड़ा रहता है। तभी कुछ देर बाद रोहित और कनिका अपने घर चले जाते हैं और क्या, जब वो घर चले जाते हैं तो पुलकित भी बहुत थक जाता है और वो भी सो जाता है। तभी क्या होता है, जब वो सभी खिलौने अपने अपने जगह पर थे तो सब आपस में बात कर रहे हैं कि यह हाथी बिंगो हाथी, जो एक हाथी का नाम है, वो क्या करता है, बिंगो हाथी सभी से बोलता है कि अरे हवाई जहाज़ कहाँ है, हवाई जहाज़ आज नहीं दिख रहा है। तभी टुक टुक कुत्ता बोलता है हमें क्या ज़रूरत है उसे ढूंढने की, वह तो बहुत घमंडी है, किसी से बात तक नहीं करता। टुक टुक तुम्हारी बात सही नहीं है, हमें मुसीबत पर सबकी साथ देनी चाहिए, ऐसा मीसू गुड़िया ने समझाया। ये सारे खिलौने हैं और सब आपस में बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह कहानी काल्पनिक है। फिर क्या होता है, तभी सब लोग मिलकर यह डिसीज़न लेते हैं, यह सोचते हैं कि चलो हम लोग ढूंढते हैं उसे, किसे, हवाई जहाज़ को। वो सभी ढूंढने चले जाते हैं छुप छुप गाड़ी में बैठ करके। और तभी क्या होता है, वो उसे ढूंढते ढूंढते जब वो उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर वो गिरा हुआ था, तो क्या होता है, उसकी सिसकियां की आवाज़ आ रही थी, उसे सुबकने की आवाज़ आ रही थी। सुबकने मतलब सिसकियां लेना। जब आप बहुत रोते हो तो हल्का हल्का सा आवाज़ जो रह जाता है अंदर से निकलता है, उसे हम सिसकियां बोलते हैं। तभी क्या होता है, सिसकने की जो आवाज़ आती है, सभी लोग पलंग के नीचे देखते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर सभी जो गिरा हुआ था हवाई जहाज़, उसे बाहर निकालते हैं, उसे पोंछते हैं
और उसे रंग कर देते हैं, सफ़ेद और नीले रंग से उसे रंगते हैं और सारे खरोच को हटा देते हैं, उसकी बत्तियां जो टूट गई थी उसे लगा देते हैं। तभी हवाई जहाज़ के आंखों में आंसू आ जाता है और वह सभी दोस्तों अपने खिलौने वाले दोस्तों से माफ़ी मांगते हैं और क्या करते हैं, सभी से दोस्त बन जाते हैं और सबके फिर उस सभी खिलौनों को अपने ऊपर बैठाकर उसकी सवारी कराते हैं। और इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सभी से मित्रता रखनी चाहिए। धन्यवाद।